जय श्री कृष्ण मित्रों, भगवत गीता की इस पावन श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने गीता माता के पहले और दूसरे अध्याय की दिव्य यात्रा पूरी की थी। अध्याय 1 में हमने देखा था कि कैसे मोह और अपनों को खोने के डर से अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया था। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया तथा स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। अब आज के इस तीसरे एपिसोड में हम प्रवेश कर रहे हैं तृतीय अध्याय में, जिसका नाम है कर्म योग। यह अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है, क्योंकि जीवन में कर्म तो सभी करते हैं, पर कर्म को योग कैसे बनाया जाए, यही बात श्री कृष्ण आज हमें समझाते हैं। कर्म योग की महिमा गाता यह पावन तीसरा अध्याय है। कर्म ही पूजा, कर्म ही जीवन, यही कृष्ण का न्याय है, यही कृष्ण का न्याय है। जंगल गुफा में भागना ही संन्यास नहीं कहलाता है। संसार में रहकर फर्ज निभाकर सच्चा योगी बन जाता है, सच्चा योगी बन जाता है। आसक्ति का बंधन छूटे और मन में कोई स्वार्थ न हो, यह अध्याय सिखाता हमको जीवन कभी भी व्यर्थ न हो, जीवन कभी भी व्यर्थ न हो। तो श्रोतागण, इस अद्भुत महिमा को समझने के बाद आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन अभी भी एक बड़ी उलझन में फंसा है। जब श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में ज्ञान और बुद्धि को श्रेष्ठ बताया, तो अर्जुन सोचता है कि फिर युद्ध जैसे भयानक कर्म की क्या जरूरत। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्कीम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन पूछता है, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। ज्ञान श्रेष्ठ है अगर कृष्ण, तो युद्ध मुझे क्यों करवाते हो। घोर कर्म के इस दलदल में माधो मुझे क्यों उलझाते हो, माधो मुझे क्यों उलझाते हो। साफ कहो जो हित में मेरे, संशय मेरा दूर करो। भटके अर्जुन को भगवन ज्ञान प्रकाश से पूर्ण करो, ज्ञान प्रकाश से पूर्ण करो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 ही मार्ग हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग। लेकिन याद रखो, कर्म से भागकर कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता। ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति का मन वैराग्य, आत्मचिंतन और ब्रह्म विचार में स्थिर रहता है। वे भीतर में सोचते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है और परम सत्य क्या है। यानी उनका जोर जानने पर रहता है। और कर्म योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति संसार में रहकर परिवार संभालता है, समाज में काम करता है, अपना कर्तव्य निभाता है, लेकिन फल की आसक्ति को छोड़कर। और यही कर्म योग है। पल भर भी इस दुनिया में कोई न निष्क्रिय रह पाता है। प्रकृति का हर गुण मानव से हर कर्म करवाता है, हर कर्म करवाता है। जो रोक बाहरी अंगों को मन से इच्छाएं बूनता है, वह मूर्ख है, पाखंडी है, वह झूठा सन्यास दिखाता है, वह झूठा सन्यास दिखाता है।
कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बाहर से तो सन्यासी का रूप अपना लेता है, परंतु उसका मन लगातार भोग विलास और इच्छाओं के बारे में ही सोचता रहता है, ऐसा मूर्ख मनुष्य मिथ्याचारी यानी ढोंगी कहलाता है। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यहाँ कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ अर्थात ईश्वर धर्म और लोक कल्याण के लिए किए गए कर्म को छोड़कर अन्य सभी कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं। इसलिए तुम फल की चिंता और आसक्ति को छोड़कर केवल कर्तव्य समझकर कर्म करो। यदि मन में इस प्रकार की भावना आ जाए कि यह मेरा कर्तव्य है, मैं इसे भगवान को अर्पित करके कर रहा हूं, तो वही कर्म पूजा बन जाता है। जो भी कर्म करो जग में तुम यज्ञ समझकर करते जाओ, स्वार्थ रहित होकर जीवन में अपना फर्ज निभाते जाओ, अपना फर्ज निभाते जाओ। प्रकृति भी तो यज्ञ सिखाती, नदी खुद कहाँ जल पीती है, पेड़ न खाते फल अपने, यह दुनिया परोपकार पे जीती है, यह दुनिया परोपकार पे जीती है। आगे में श्री कृष्ण संसार के सामने लीडरशिप यानी नेतृत्व का एक बहुत बड़ा नियम बताते हैं। वे कहते हैं कि समाज हमेशा अपने लीडर्स को ही देखकर सीखता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, आम इंसान भी वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ भी आदर्श स्थापित करता है, पूरी दुनिया उसी के पीछे चलने लगती है। तो मित्रों, घर में हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं और वही करते हैं जो उनके माता पिता और बुजुर्ग करते हैं। यानी बच्चे घर से ही सबसे पहले संस्कार लेते हैं, वहीं पर सीखते हैं। अतः हमें घर में वैसा ही आचरण करना चाहिए और वैसी ही वाणी बोलना चाहिए जो बच्चों को एक सुसंस्कारी बनावे। जैसा करते श्रेष्ठ पुरुष जग वैसा ही करता जाता है, बड़ों के पद चिन्हों पर ही आम आदमी चल पाता है, आम आदमी चल पाता है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है तीनों लोक में हे अर्जुन, फिर भी कर्म मैं करता हूं ताकि न बिगड़े जग का संतुलन, ताकि न बिगड़े जग का संतुलन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझे देखो, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी पाना बाकी नहीं है, फिर भी मैं पल भर के लिए कर्म नहीं छोड़ता। अगर मैं कर्म न करूं तो यह पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए अज्ञानी लोग जिस आसक्ति से काम करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को उसी लगन से, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए। अब अर्जुन श्री कृष्ण से एक व्यवहारिक सवाल पूछता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है? कौन है जो उसे मजबूर करता है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्धेनम इह वैरिणम। भगवान ने कहा, यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम यानी अत्यधिक इच्छा या वासना है और यही क्रोध है। यह कभी न तृप्त होने वाला और सबसे बड़ा पापी है। इसे ही तुम संसार में अपना सबसे बड़ा शत्रु समझो। दोस्तों, अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य जानते हुए भी पाप क्यों करता है, जैसे कोई उसे भीतर से मजबूर कर रहा हो। भगवान उत्तर देते हैं, उसका कारण है कामना।
यहां पर काम का अर्थ केवल वासना नहीं है। किसी भी चीज की अत्यधिक इच्छा काम है, जैसे धन पाने की तीव्र इच्छा, सम्मान पाने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, अपनी बात मनवाने की तीव्र इच्छा इत्यादि सब काम ही हैं। यानी जब इच्छा प्रबल हो जाती है तो वह काम बन जाती है। काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वही इच्छा क्रोध बन जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा, यानी काम और क्रोध अलग नहीं है। क्रोध असफल कामना का दूसरा रूप है। मित्रों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसकी अनियंत्रित इच्छा है। और इच्छा पूरी न हो जाए तो वही क्रोध बनकर शांति छीन लेती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं पहले अपने भीतर के काम और क्रोध को पहचानो और फिर उस पर विजय पाओ। धुएं से जैसे आग ढकी हो, धूल से जैसे दर्पण मैला, काम क्रोध के कारण वैसे मन पर होता जाला फैला, मन पर होता जाला फैला। इंद्रियां, मन और बुद्धि को इसने अपना घर बनाया, ज्ञान को ढककर मानव को इसने ही तो है भटकाया, इसने ही तो है भटकाया। भगवान श्री कृष्ण अध्याय के अंत में अर्जुन को गुरु मंत्र देते हैं कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ वह स्वयं आत्मा है। अपनी बुद्धि को आत्मा में स्थिर करो और इस काम रूपी अजय शत्रु को मार गिराओ। उठो अर्जुन और अपने हिस्से का कर्म करो। इंद्रियाणि परन्याहुः इंद्रियभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानमयात्मना, जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियां शक्तिशाली हैं, उनसे ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धि के सहारे मन को कंट्रोल करो और मन को बस में करके काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करो। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आंख ने कोई वस्तु देखी। आंख एक इंद्रिय है। अब मन ने कहा मुझे यह चाहिए, बुद्धि ने कहा यह सही है या गलत है, और आत्मा सबकी साक्षी है, यानी सिर्फ देखने वाली है। अगर बुद्धि जागृत है तो मन नियंत्रित रहेगा, और अगर मन नियंत्रित है तो इंद्रियां भी कंट्रोल में रहेंगी। तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, बुद्धि से मन को संभालिए और मन को संभालकर काम क्रोध पर विजय पाइए। तो मित्रों, गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का संदेश हमें यही देता है कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म को योग बना देना है। समाज में रहते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए, फल की चिंता को त्यागते हुए आगे बढ़ना है। यही कर्म योग है। जब कर्म में समर्पण जुड़ जाए, जब कर्तव्य में पूजा का भाव आ जाए, तब वही साधारण कर्म भी साधना बन जाता है। इसी दिव्य संदेश के साथ आज यही विराम लेते हैं। अगली कड़ी में भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का चिंतन करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और अवतार के रहस्य को और गहराई से प्रकट करते हैं।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।